नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है एसएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक। हम मध्य प्रदेश को जिले वाइज पढ़ रहे थे, जहां पे हम आ चुके हैं आज सागर संभाग में। सागर संभाग की बात करें तो सागर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो सागर संभाग में सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी आते हैं। लिखे हुए हैं सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी आते हैं। अब इस संभाग को पूरा पढ़ेंगे और शुरू करते हैं सागर संभाग के सागर जिले से। सागर संभाग का मुख्यालय किधर है? तो सागर संभाग का मुख्यालय सागर जिले में ही है। सागर जिले का कुल क्षेत्रफल, सागर जिले का कुल क्षेत्रफल जो है ये है 12,805 वर्ग किलोमीटर। सागर जिले का कुल क्षेत्रफल 12,805 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ की जनसंख्या है 23,78,458। 23,78,458 यहाँ की कुल जनसंख्या है। हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, जनसंख्या घनत्व यहाँ का कितना है? तो 232 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का कुल जनसंख्या घनत्व है। हम बात करते हैं लिंगानुपात की। सागर जिले का लिंगानुपात कितना है? तो सागर जिले का लिंगानुपात 893 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। हम बात करें यहाँ की साक्षरता दर की, साक्षरता दर, तो यहाँ का साक्षरता दर जो है वो है 76.5%। यहाँ का कुल साक्षरता दर है। हमने बात की सागर संभाग के सागर जिले की, जिसका मुख्यालय सागर जिले में ही है। क्षेत्रफल 12,805 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 23,78,458 है। जनसंख्या घनत्व 232 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 893 महिला प्रति 1000 पुरुष और साक्षरता दर 76.5% है। चलिए बात करते हैं सागर जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं। तो सागर जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में आता है आपका NH 86A, NH 86A आता है। फिर नेशनल हाईवे 26 आता है। फिर इसके बाद आता है स्टेट हाईवे 15A और आपका आता है स्टेट हाईवे 18। स्टेट हाईवे 18 यहाँ पे गुजरते हैं। हमने बात की इसके क्षेत्रफल से लेके तो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं। अब आते हैं सागर जिले की सीमा अन्य अन्य किन जिलों से लगती है। तो सागर जिले की सीमा लगती है सबसे पहले अशोकनगर के साथ, अशोकनगर के साथ ही सीमा लगाता है। अशोकनगर के बाद आता है आपका विदिशा, विदिशा जिले के बाद आता है रायसेन जिला, रायसेन जिले के नीचे आता है आपका नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद आपका आता है दमोह, दमोह के बाद ये लगाता है छतरपुर के साथ सीमा। चलिए हमने बात की किन किन जिलों के साथ लगाता है? अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, दमोह, छतरपुर। 1 2 3 4 5 6 जिलों के साथ सेवा लगाता है। और लगाता है एक राज्य, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा लगाता है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं यहाँ की तहसीलों की संख्या कौन सी है, कितनी है और उनके नाम क्या है। सागर जिले के कुल तहसीलों की संख्या 11 है। सागर जिले के कुल तहसीलों की संख्या जो है तहसील कितनी है? तो तहसील यहाँ की 12 है। उनके नाम क्या है? तो सागर, सागर के बाद बीना, बीना के बाद आपका खुरई, खुरई के बाद मालथोने, मालथोने, उसके बाद शाहगढ़, शाहगढ़ के बाद गड़ाकोटा, गड़ाकोट, गड़ाकोट के बाद आता आपका राहतगढ़, राहतगढ़, राहतगढ़ के बाद आपका जो है वो है रहली, रहली यहाँ पे आता है। रहली के बाद केसली, केसली भी यहाँ की जो है एक तहसील है। फिर केसली के बाद देवरी, देवरी के बाद यहाँ पे आता है आपका गड़कोटा हो गया। सागर, बिना देखते हैं कितने हो गए हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देवरी के बाद यहाँ पे आता है बंडा। बंडा बंडा भी यहाँ की एक तहसील है। और अंत में आता है जेसी नगर। जेसी नगर। चलिए हमने बात की यहाँ की 12 तहसील, सागर, बीना, खुरई, मालथोने, शाहगढ़, गढ़कोटा, राहतगढ़, रहली, केसली, देवरी, बंडा और जेसी नगर, यहाँ की कुल 12 तहसील हैं। चलिए हम बात करें कि विकासखंड की। विकासखंड, तो सागर जिले के विकासखंड की संख्या कितनी है? तो सागर जिले के विकासखंडों की संख्या 11 है। गढ़कोटा को यदि हम हटा दें तो ये जो है आपकी 11 तहसीलें हैं। गढ़कोटा उठा के ये आपकी 11 तहसीलें हैं। सागर, बीना, खुरई, मालथोने, शाहगढ़, राहतगढ़, रहली, कैसली, देवरी, बंडा और जेसी नगर। चलिए आगे देखिए हम यहाँ की नदियों के बारे में कि सागर जिले की प्रमुख नदियों के नाम क्या है। नदियां, नदियों में यदि हम आते हैं तो नदियों में आता है आपका धसान, धसान नदी। धसान के बाद बेबस नदी। बेबस नदी के बाद फिर आता है आपका बामनेर नदी। बामनेर नदी भी यहाँ की एक नदी है। उसके बाद गंधेरी नदी। गंधेरी नदी। गंधेरी के बाद आता आपका सुनार नदी। सुनार नदी भी यहाँ की है। और आता आपका कड़ान। कड़ान नदी यहाँ की कुछ नदियों के नाम है। चलिए हमने बात की धसान, बेबस, बामनेर, गंधेरी, सुनार और कड़ान, यहाँ की कुछ प्रमुख नदियां हैं। आगे हम चले यहाँ का देखें इतिहास के बारे में। तो इतिहास में देखा गया है कि सागर जो इतिहास की यदि हम बात करें इतिहास की, तो ये चेदी महाजनपद का हिस्सा था। चेदी महाजनपद का ये हिस्सा था। चेदी महाजनपद का ये हिस्सा था। और आगे चल के गुप्त काल में यदि हम बात करें, गुप्त काल में इसका और हुआ गुप्त काल में समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय इसको स्वभोग नगर का रूप मिला। स्वभोग नगर का इसको रूप मिला। आगे चल के 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में यहां पर चंदेल शासकों का शासन हुआ। चंदेल के बाद यहाँ पे कलचुरी शासक आए। कलचुरी के बाद यहाँ पे परमार वंश का शासन रहा। परमार वंश का शासन रहा। आगे चल के यहाँ पर 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच, 13वीं 14वीं शताब्दी में मुगलों का शासन रहा। मुगलों का शासन रहा। मुगलों का। फिर 15वीं शताब्दी में यहाँ पे 15वीं शताब्दी में यहाँ पे गोंड शासकों का शासन रहा। गोंड शासकों का यहाँ पे शासन रहा। चलिए आगे हम चले यहाँ पे इतिहास में। चेदी महाजनपद का हिस्सा था। गुप्त काल में यहाँ पे समुद्रगुप्त के समय इसको स्वभोग नगर का रूप मिला। 9वीं शताब्दी में चंदेल, कलचुरी और परवरंश के बाद 13वीं 14वीं शताब्दी में मुगलों का शासन रहा। और 15वीं शताब्दी में गोंड शासकों का यहाँ पे शासन रहा। आगे हम चले, चलिए आगे हम देखेंगे यहाँ पे तो सागर का इतिहास। सागर का इतिहास जुड़ा है 1660 से 1660 ईस्वी, जहां पर जो निहाल शाह थे, निहाल शाह के वंशज, निहाल शाह के वंशज जिनका नाम था उदन शाह, उदन शाह, जिन्होंने तालाब किनारे, तालाब के किनारे एक छोटे किले का निर्माण किया। एक छोटे किले का निर्माण किया और एक गांव बसाया। एक गांव बसाया जिसका नाम उन्होंने दिया परकोटा। सागर के बारे में एक इतिहास जुड़ा है कि निहाल शाह के वंशज उदन शाह ने तालाब के किनारे एक छोटे किले का निर्माण किया और एक गांव बसाया जिसका नाम परकोटा रखा। अब ये कहाँ है? अब ये जो है, ये जो किला है शहर के अंदर है। शहर के अंदर है। शहर के अंदर है। इस किले का वर्तमान स्वरूप, इस किले का जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप और ये जो नगर बस्ती बसाई गई, नगर बस्ती बसाया गया, ये किया गया मराठों के अधिकारी जिनका नाम था
जिनका नाम था गोविंद राव पंडित, गोविंद राव पंडित के द्वारा ये स्वरूप, वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है, जो कब किया, 1735 में इसको किया गया। चलिए हमने बात की यहाँ पे सागर की कि 1660 में निहाल शाह के वंशज उदयन शाह ने तालाब के किनारे एक छोटे किले का निर्माण किया, गांव बसाया, इसका नाम परकोटा रखा गया, शहर के अंदर है आज वर्तमान में, और वर्तमान स्वरूप जो नगर का है ये देखने को मिलता है, जो बसाया गया मराठों के अधिकारी गोविंद राव पंडित 1735 के द्वारा। चलिए माना जाता है कि ये जो सागर नाम आज देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है जिस झील के आसपास ये बसा है, जो झील इसको आसपास घेरे रखा है, सागर का जो नाम देखने को मिलता है, सागर का नाम ये देखने को मिलता है, ये जिस झील के किनारे है, उस विशाल झील के किनारे, उस विशाल झील के कारण, उस विशाल झील के कारण इसका नाम पड़ा है, जिसके आसपास ये बसा हुआ है। उस झील का नाम क्या है, तो झील का नाम है लाखा बंजारा झील। लाखा बंजारा झील के आसपास घिरे होने के कारण झील का विशाल, जिसका नाम इसका सागर रखा गया है। चलिए आगे हम चलें, सागर के बारे में और क्या फैक्ट पूछे जाते हैं। तो सागर में बात करें हम तो मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जिसको हम कहते थे सागर विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय जिसको आज हम जानते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से। इसके जो है संस्थापक में कौन आता है, तो यहाँ पे हम बात करें सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय था, ये मध्य प्रदेश का प्रथम और भारत का 16वां विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कब की गई, किनके द्वारा की गई, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर, हरि सिंह गौर जो एक समाज सुधारक, शिक्षाविद और न्यायविद, और इसके संस्थापकों में इनका नाम आता है, जिन्होंने अपने जीवन की अर्जित की गई पूंजी लगभग 15 लाख रुपए पूरे ही इस विश्वविद्यालय को बनाने में दान कर दिए, और इसके ये उप कुलपति भी रहे। आगे हम चले, इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो 18 जुलाई 1946 में, 18 जुलाई 1946 में इसकी स्थापना हुई। हम आगे चले यहाँ पे, तो ये जो नाम आज देखने मिलता है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये इसका नाम कब किया गया, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय इसका नाम कब बदल के कर दिया गया, तो 1983 में सागर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। हम बात करें 2008 में इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको कब मिला, विश्वविद्यालय का दर्जा इसको 2008 में मिला। फिर हम बात करें मुक्ति बोध सृजन पीठ कहां पर है, मुक्ति बोध सृजन पीठ, मुक्ति बोध सृजन पीठ कहां पर है, तो मुक्ति बोध सृजन पीठ ये है आपका डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय सागर में। चलिए हमने बात की सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का प्रथम, भारत का 16वां, जिसको 1983 में नाम बदलकर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। 2008 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। और मुक्ति बोध सृजन पीठ कहां पर है, तो आपको उत्तर होगा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है। अब हम इनको मिटाते हुए देखते हैं कि प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। चलिए आगे आते हैं, तो यहाँ पे आता है अन्य संस्थान, जो संस्थान यहाँ पर है प्रमुख, उनके नाम क्या क्या है, तो पहला था जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस एकेडमी, राज्य पुलिस एकेडमी कहां पर स्थित है, तो ये जो है आपका सागर जिले में स्थित है। फिर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहां पर है, तो आपका उत्तर होगा ये सागर जिले में स्थित है। आगे हम आए तो यहां पर है अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, तो अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र आपका सागर में है। फिर जेल प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है,
स्थित है। जेल प्रशिक्षण केंद्र आपका सागर जिले में स्थित है। फिर माप तोल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो माप तोल प्रशिक्षण केंद्र आपका सागर में स्थित है। फिर मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज आपका सागर में स्थित है। फिर आता आपका डीएनए प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो डीएनए प्रयोगशाला आपका सागर में भी स्थित है। आगे हम चले यहां पर, तो बुंदेलखंड एक आता है, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का मुख्यालय आपका सागर में स्थित है। चलिए आगे हम बात करें यहाँ के समारोह, तो कौन सा समारोह यहाँ पे आयोजित किया जाता है वो पढ़ने से पहले हम रिवाइज कर लें। संस्थान जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस एकेडमी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का मुख्यालय सागर में है, जेल प्रशिक्षण केंद्र, मापतोल प्रशिक्षण केंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज और डीएनए प्रयोगशाला, ये सभी आपके सागर में स्थित है। चलिए यहाँ पे आता है आपका एक समारोह जो आयोजित किया जाता है सागर में, तो समारोह का नाम क्या है? समारोह जो यहाँ पे आयोजित किया जाता है सागर में, उसका नाम क्या है? तो वो है पद्माकर समारोह। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो पद्माकर समारोह आपका सागर में आयोजित किया जाता है। चलिए बात करते हैं अभ्यारण्य की। अभ्यारण्य में आता है नोरा देही वन अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? इसकी स्थापना कब की गई? तो नोरा देही वन अभ्यारण्य सब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई और जिसका कुल क्षेत्रफल है 1197.05 वर्ग किलोमीटर से कुल क्षेत्रफल है, जो सागर जिले में तो है ही, साथ में सागर के बाद आपका रायसेन, दमोह और नरसिंहपुर में भी फैला हुआ है। 4 जिलों में ये फैला हुआ है, सागर, रायसेन, दमोह और नरसिंहपुर में ये फैला हुआ है। पूछा जाता प्रश्न, अफ्रीकी चीते को पुनर्वासित करने की योजना कहां बनाई जा रही है? तो अफ्रीकी चीता को पुनर्वासित करने की योजना कहां बनाई जा रही है? तो नोरादेही वन अभ्यारण्य। यदि पूछा गया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन अभ्यारण्य कौन सा है, तो नोरादेही वन अभ्यारण्य है, जो सागर जिले में आता है। किन किन जिलों में फैला हुआ है? सागर, रायसेन, दमोह और नरसिंहपुर में ये फैला हुआ है। चलिए बात करें आगे खनिज, कौन कौन से खनिज आपको सागर जिले से प्राप्त होते हैं? तो खनिजों में आता रॉक फॉस्फेट यहां से प्राप्त होता है। रॉक फॉस्फेट के बाद आता आपका डोलामाइट जो खनिज है ये भी यहां से प्राप्त होता है। उसके बाद ग्रेनाइट भी आपका जो है सागर से प्राप्त होता है। और एक आता है सोप स्टोन कहां से प्राप्त होता है? तो सागर जिले से प्राप्त होता है। चलिए बात की समारोह, पद्माकर समारोह, नोरादेही वन अभ्यारण्य और खनिज। अब आते हैं उर्स, कौन सा उर्स सागर में आयोजित किया जाता है? उर्स और मेले के बारे में पढ़ेंगे अभी। उर्स की हम बात करें, उर्स या हम कहें मेला, तो सबसे पहले आता आपका धमोनी का मेला, धमोनी उर्स कहां पे आयोजित किया था? सागर जिले में आयोजित किया जाता है। और ये कब आयोजित किया जाता है? तो हर वर्ष अप्रैल और मई के माह में ये धमोनी उर्स आयोजित किया जाता है। और ये कहां पे आयोजित किया जाता है? तो मस्ताना शाह वली और बलजीत शाह की मजार पर ये उर्स का आयोजन किया जाता है। हमने बात की धमोनी उर्स कहां लगता है? धमोनी उर्स सागर में लगता है। कब लगता है? अप्रैल मई में लगता है।
कहां पे लगता है? मस्ताना शाह वली और बलजीत शाह की मजार पर यह आयोजित किया जाता है। रहस्य मेला, रहस्य मेला जो है इसका आयोजन कहां होता है? क्या क्या किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो सागर के गड़ाकोट नामक जगह पर इसका आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? तो बसंत पंचमी को किया जाता है। बसंत पंचमी को इसका जो है आयोजन किया जाता है। पूछा जाए बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मेला कौन सा है? बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मेला कौन सा है? तो बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मेला रहस्य मेला है। गड़ाकोट नामक जगह पर आयोजन होता है जो सागर में आता है। और कब किया जाता है? बसंत पंचमी को किया जाता है। ये रहस्य मेला कब से आयोजित किया जा रहा है? तो ये 1785 ईस्वी से आयोजित किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत की गई राजा मर्दन सिंह के द्वारा। राजा मर्दन सिंह के द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया। तब से ये लगातार आयोजित होता रहता है। इसका देखो आता है आपका मेला चंपा षष्ठी का मेला, जिसको कहते हैं देवरी का मेला। चंपा षष्ठी या देवरी का मेला, चंपा षष्ठी मेला या हम कहते हैं देवरी मेला, देवरी का मेला, देवरी मेला। ये भी आपका कहां पे आयोजित किया जाता है? तो ये आपका सागर में आयोजित किया जाता है। फिर आता है खड़ोना मेला। खड़ोना मेला भी कहां पे आयोजित किया जाता है? तो खड़ोना मेला भी आपका जो सागर में आयोजित किया जाता है। एक आता है उल्दनल मेला भी कहां आयोजित किया जाता है? तो उल्दनल मेला भी आपका सागर में आयोजित किया जाता है। चलिए, तो हमने बात की कुछ मेले और उर्स का आयोजन जो सागर जिले में होता है। आगे हम चले देखें कौन सी गुफाएं यहाँ पर है। गुफाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। सागर जिले में गुफाएं जो है, गुफाओं में आता आपका रॉक शेल्टर की गुफाएं। रॉक शेल्टर की गुफाएं कहां पर स्थित है? तो रॉक शेल्टर की गुफाएं आपकी सागर में स्थित है। इन गुफाओं में हमें क्या देखने को मिलता है? रॉक पेंटिंग यहां देखने को हमें मिलती है। चलिए आगे चले हम, तो दूसरा आता है आबचंद की गुफाएं। आबचंद की गुफा कहां पर स्थित है? तो आबचंद की गुफा आपकी सागर में स्थित है। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गदेरी नदी के तट पर ये स्थित है। और ये किस तरह की गुफा है? तो ये प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं जो यहां मिली है, वो प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। हमने बात की गुफाओं की, रॉक शेल्टर गुफा, आबचंद की गुफा, ये दोनों ही कहां है? सागर में है। चलिए आगे बढ़े हम और देखते हैं यहां पर। चलिए यहां पे आगे बात करें तो बात करते हैं किलों के बारे में। किले कौन कौन से किले सागर जिले में आते हैं, उनके नाम क्या है? तो प्रमुख स्थल में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आता आपका रहेली का किला कहां पर है आपका स्थित? तो ये सागर में स्थित है। फिर सनोधा का किला या सनोधा किला ये भी आपका कहां पर स्थित है? सनोधा किला, तो ये सागर में है। फिर गोर झामर किला ये भी आपका कहां है? सागर में है। फिर देवरी का किला ये भी आपका कहां स्थित है? तो ये सागर में है। फिर मालथोन किला भी कहां पर है? तो मालथोन किला ये भी आपका सागर में है। फिर राहतगढ़ सबसे फेमस राहतगढ़ का किला ये भी आपका कहां पर है? तो राहतगढ़ का किला आपका सागर में है। और अंतिम आता है खिमलासा किला। तो खिमलासा किला आपका कहां पे आता है? तो खिमलासा किला आपका जो सागर में आता है। हमने बात की
किलों के बारे में तो रहेली का किला, सनोधा किला, गौर झामर का किला, देवरी किला, मालथौन किला, राहतगढ़ किला और खिमलासा किला, ये सभी कहाँ है? सागर में है। चलिए बात करते हैं आगे अभिलेख के बारे में। एरण का अभिलेख, जिसको एरण का सती अभिलेख कहते हैं, और वराह मूर्ति भी कहीं पूछा जाता है कि वराह मूर्ति का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, ध्वजा स्तंभ कहां से प्राप्त हुआ है, सती होने का प्रथम साक्ष्य किस जो है अभिलेख से प्राप्त होता है, तो ये आपका है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख, एरण अभिलेख ये किस काल से संबंधित है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। और ये कितना पुराना अभिलेख है, तो 510 ईस्वी का ये अभिलेख है जो गुप्त काल से संबंधित है, और इसको खोजा गया कनिंघम के द्वारा। कनिंघम ने एरण अभिलेख को खोजा, एरण अभिलेख को खोजा, अभिलेख को खोजा। कभी पूछा गया आपसे कि एरण अभिलेख की खोज किसके द्वारा की गई, तो कनिंघम के द्वारा इसको खोजा गया। एरण अभिलेख से पता चलता है, एरण अभिलेख से हमें पता चलता है कि एरण का जो प्राचीन नाम था ये था एरिकेड। एरिकेड इसका प्राचीन नाम था, जिसको समुद्रगुप्त के समय क्या कहा जाता था, स्वभोगनगर, स्वभोगनगर भी इसको कहा जाता था। चलिए आगे हम चले तो यहां से हमें सती अभिलेख तो भी देखने को मिलता है। सती अभिलेख, सती अभिलेख संबंधित है भानुगुप्त से, भानुगुप्त से, जिसमें देखने को मिलता है कि भानुगुप्त के अमात्य जिनका नाम था गोपीराज, गोपीराज, जिनकी युद्ध में मृत्यु होने के बाद इनकी पत्नी के सती होने का साक्ष्य मिलता है, पता चलता है सती होने का। तो ये कहां पता चलता है, एरण का सती अभिलेख से प्राप्त चलता है। फिर आगे आता है ध्वजा स्तंभ कहां से प्राप्त हुआ है, ध्वजा स्तंभ अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, तो ध्वजा स्तंभ अभिलेख आपका एरण से प्राप्त हुआ है। एरण कहां है, सागर जिले में है। फिर आता है वराह मूर्ति, वराह मूर्ति का अभिलेख, वराह मूर्ति जो है ये भी आपका एरण से प्राप्त हुआ है। और यहाँ क्या देखने को मिलता है, यहाँ मिलता है हुण शासक तोरमाण, हुण शासक तोरमाण के बारे में यहां से पता चलता है। हुण शासक तोरमाण का पता किस अभिलेख से पता चलता है, तो यह आपका वराह मूर्ति अभिलेख जो कहां से प्राप्त हुआ है, एरण नामक जगह से प्राप्त हुआ है। चलिए रिवाइज कर ले हम, एरण अभिलेख कहाँ है, एरण नामक जगह जो सागर में है, किसके द्वारा खोजा गया, कनिंघम के द्वारा खोजा गया। एरण का प्राचीन नाम क्या है, एरिकेड, और स्वभोग नगर भी इसको कहा है एरण को, ये कहा है सागर में। सती अभिलेख, सती अभिलेख जो संबंधित है भानुगुप्त, और यहाँ पता चलता है इनके अमात्य, इनके मंत्री गोपीराज, जिनकी पत्नी ने सती किया था खुद को। और ध्वजा स्तंभ कहां पर है, तो ये भी आपका एरण अभिलेख में है। वराह मूर्ति अभिलेख ये आपका जो है एरण में है। चलिए आगे हम चले यहाँ पे और देखिए अभी कौन सी चीज है जो सागर जिले से संबंधित है, तो यहाँ पे आता है जलप्रपात। जलप्रपात की हम बात करें कि जलप्रपात कौन से है यहाँ पे, तो जलप्रपात, जलप्रपात में आता है आपका पहला राहतगढ़ जलप्रपात, राहतगढ़ जलप्रपात। तो राहतगढ़ जलप्रपात कहां पर है, ये बेतवा नदी पर है, और ये कहां पर है, सागर में है। राहतगढ़ का किला सागर, राहतगढ़ जलप्रपात सागर। फिर आता आपका भालकुंड, भालकुंड जलप्रपात कहां स्थित है, तो भालकुंड जलप्रपात आपका सागर जिले में, सागर में स्थित है। चलिए जलप्रपात के बाद हम बात करें सिंचाई परियोजना की। सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजनाएं, कौन कौन सिंचाई परियोजनाएं सागर जिले में चल रही है, तो सिंचाई परियोजना में आता है पहला कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना। कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है, तो कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना आपकी सागर में स्थित है। फिर सोनपुर सिंचाई परियोजना कहां स्थित है, तो सोनपुर सिंचाई परियोजना आपकी सागर में स्थित है। फिर परकुल सिंचाई परियोजना कहां स्थित है, ये भी आपकी सागर में है। फिर केत परियोजना, केत सिंचाई परियोजना भी आपकी सागर में स्थित है। फिर
बीला परियोजना, बीला परियोजना भी आपकी कहां पर है? तो बीला परियोजना भी आपकी सागर में है। और एक आता आपका सूरजपुरा, सूरजपुरा परियोजना भी आपकी कहां पर है? तो सागर में है। आगे बात करें बांधों की कि बांध कौन कौन से सागर जिले में आते हैं। बांध के बारे में बात करें तो चकरपुर बांध, चकरपुरा बांध, ये आपका बांध कहाँ है? सागर में है। फिर बचलोन बांध, बचलोन बांध भी आपका सागर में है। और दाररिया, दाररिया बांध भी आपका सागर में है। चलिए, और फिर दैत्यारिया, दैत्यारिया बांध भी आपका जो है वो सागर में है। हमने बात की सिंचाई परियोजना की, तो कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना कहां पर है? सागर में है। सोनपुर, परकुल, केत, बीला, सूरजपुरा, ये सभी कहां है? सागर में है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा भी सिंचाई परियोजना। आगे आते हैं सागर जिले के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, यहाँ पे क्या है, कौन से कॉम्प्लेक्स है। उद्योग की हम बात कर रहे हैं। उद्योग की यदि हम बात करें तो उद्योग में मध्य प्रदेश के 5 प्रमुख कॉम्प्लेक्स में से एक स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका सागर जिले में स्थित है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? सागर जिले में स्थित है। सागर जिले का एक गांव स्थित है, सिद्धगांव, सिद्धगांव। और ये सिद्धगांव में क्या है? तो सिद्धगांव जो कि सागर जिले में है, यहाँ पे है औद्योगिक विकास केंद्र, औद्योगिक विकास केंद्र। सागर जिले के किस जगह पर औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है? तो औद्योगिक विकास केंद्र सिद्धगांव में स्थित है। आगे आता है तेल शोधन कारखाना, तेल शोधन कारखाना, तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो तेल शोधन कारखाना आगासार, एक जगह है इसको कहते हैं आगासोद, आगासोद नामक जगह पर स्थित है। ये आगासोद कहाँ आता है? तो ये बीना तहसील में स्थित है। और बीना तहसील कहाँ है? सागर में। हमने बात की 5 प्रमुख कॉम्प्लेक्स में से एक स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो ये सागर में है। सिद्धगांव में क्या है? तो औद्योगिक विकास केंद्र है। तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो ये आगासोद बीना में स्थित है। चलिए आगे हम बात करते हैं पत्रिका, प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में जिनका प्रकाशन, प्रमुख पत्रिकाएं जिनका प्रकाशन सागर जिले में होता है, सागर से इनका प्रकाशन होता है। इनमें आता है आपका एक परिधि नामक पत्रिका, परिधि पत्रिका का प्रकाशन यहाँ से होता है। फिर दिनकर पत्रिका, दिनकर भी यहाँ से प्रकाशित होती है। फिर आता है आपका मध्य भारती नामक पत्रिका का प्रकाशन भी सागर से होता है। और एक आता है वाग्दंबिका नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आपका उत्तर होगा सागर से होता है। परिधि, दिनकर, मध्य भारती और वाग्दंबिका का प्रकाशन यहाँ से होता है। अंत में एक और पॉइंट बचा है, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जो सागर में है, इसकी स्थापना कब हुई? तो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जो कि सागर में, इसकी स्थापना 2008 में हुई है। चलिए, ये तो हमने पढ़ा यहाँ कुछ प्रमुख बातें सागर जिले की। अब आते हैं सागर जिले के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। चलिए आते हैं यहाँ के प्रमुख स्थलों के बारे में, जानते हैं। किले, तो हमने यहाँ के किलों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, वो किले आपको देखना है। गुफाएं भी हमने देखी, रॉक शेल्टर गुफाएं, और हमने बात की आपचंद की गुफाएं भी आपका यहाँ पर है। जलप्रपात 2 हैं, वो हमने पहले पढ़ चुके हैं, आगे वीडियो में देख सकते हैं। मेले और रूट्स के बारे में भी हमने देख चुके हैं। यहाँ के प्रमुख आते हैं रहेली का सूर्य मंदिर। रहेली का सूर्य मंदिर ये कहाँ पर है? आपका सागर में है। विशेष क्या है? तो यहाँ पे सुनार नदी और देहार नदी का संगम स्थल मौजूद है, रहेली का सूर्य मंदिर। आगे करें पंढलपुर का मंदिर। पंढलपुर का मंदिर भी आपका सागर में स्थित है। मढ़पिपरिया मठ भी आपका कहां पर है? सागर में है। गड़ोली का शिव मंदिर, गड़ोली का शिव मंदिर भी आपका सागर में है। आगे चलिए मंगलगिर जैन तीर्थ भी आपका यहाँ पर है। और अंत में आते हैं हरसिद्धि माता मंदिर। तो ये यहाँ के थे कुछ प्रमुख स्थल।
आशा करते हैं जो वीडियो आपने देखा है पसंद आया होगा, आपको आपने नोट से बनाए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं सागर संभाग के अगले जिले में। धन्यवाद।